हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे एनएबीएल के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हमने ओओएस एंड सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। तो गाइस, एनएबीएल का सबसे पहले हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। तो जो भी टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी होती है, ठीक है, तो उनको ये एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, मतलब उनको एक मान्यता देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट रहता है, जैसे कि आपने खाने पीने की चीज़ों में देखा होगा कि एफडीए का अप्रूवल रहता है, ठीक है। तो लोग उसको चेक करते हैं कि इसको किसने अप्रूवल किया है। तो उससे क्या होता है कि जो कस्टमर रहती है तो उसकी जो है सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाती है कि हाँ, ये जो है एफडीए के द्वारा अप्रूवल है तो ये प्रोडक्ट जो है अच्छा है करके। तो वैसे ही एनएबीएल जो है एक्रेडिटेशन जब देती है किसी भी लेबोरेटरी को, तो उसका भी जो है इम्पैक्ट जो है वो कस्टमर पे पड़ता है, ठीक है। तो कस्टमर भी क्या करते हैं कि उनका जो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है उसके प्रति। तो यही है एनएबीएल एक्रेडिटेशन। तो अब हम देखते हैं इसको डिटेल से। द एनएबीएल इज़ अ ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एनएबीएल जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब इसको गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन थर्ड पॉइंट है रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट इन 1992। तो जो एनएबीएल एक्रेडिटेशन है उसको सोसाइटी एक्ट के रूप में इसको 1992 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था। देन एनएबीएल विच वाज द फर्स्ट इनिशियली established with the object to provide accreditation to the testing and calibration laboratories। तो एन को इस्टेब्लिश करने का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही है कि किसी भी टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन जो भी लेबोरेटरी होती है उसको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना, उनको मान्यता देना, ठीक है। एन प्रोवाइड थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ क्वालिटी। तो जो एन है वो थर्ड पार्टी असेसमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसको किसी भी अदर के बेनिफिट के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस बिजनेस में क्या होगा, जो कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और आपको भी मिलेगा, लेकिन उसको टेस्ट कौन कर रहा है, कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है उसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी, मतलब इसमें कस्टमर को भी लेके चल रहे हैं हम, और जो भी रेगुलेटरी उसकी बॉडी है उसको भी, एंड जो आपको भी लेके, ठीक है। तो इसी की चीज़ को हम बोलते हैं थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ क्वालिटी। देन स्कोप ऑफ एनएबीएल एक्रेडिटेशन। तो एनएबीएल का क्या स्कोप है, उसका क्या यूज़ है, उसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कोप। तो एनएबीएल ग्रांट एक्रेडिटेशन इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल टेस्टिंग। तो जो साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया एंड मेडिकल टेस्टिंग, तो तीनों डिपार्टमेंट में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन की इसका क्या क्या स्कोप है उसके बारे में। तो टेस्टिंग लेबोरेटरी में इसका स्कोप है, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में एंड मेडिकल लेबोरेटरी में। तो टेस्टिंग लेबोरेटरी में इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड फ्लो, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फोटोमेट्रीज, तो यहाँ पे इसका यूज़ हम करते हैं। देन कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में जैसे कि हो गया इलेक्ट्रोटेक्निकल्स हो गया, मैकेनिकल्स हो गया, रेडियोलॉजिकल्स हो गया एंड थर्मल ऑप्टिमल, जो ऑप्टिकल फ्लूइड्स होती है उनके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड है मेडिकल लेबोरेटरी। तो जैसे कि कोई भी क्लिनिक है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिक है, वहाँ कर सकते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी में कर सकते हैं, जेनेटिक्स, हिमेटोलॉजी, सीरोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। तो इन तीनों जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इनका यहाँ स्कोप है। देन हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ एनएबीएल एक्रेडिटेशन। तो इसके क्या बेनिफिट है अगर किसी कंपनी के पास या किसी लेबोरेटरी के पास एनएबीएल का एक्रेडिटेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल इंक्रीज इन बिजनेस ड्यू टू द इन्हेंसमेंट ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन। तो आपका जो है बिजनेस इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि कस्टमर क्या है, चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अपना जो भी सर्टिफिकेट रहता है उसको अपने क्लिनिक में लगा के रखते हैं, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट को देखते हैं आपकी ये इन डॉक्टर ने ये चीज़ किया है, इन्होंने ये कोर्स किया है, इनके पास एमबीबीएस की डिग्री है या कोई भी डिग्री है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका आपका जो है सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है कि
हाँ ये डॉक्टर जो है ये स्टैंडर्ड डॉक्टर है, ये हमको अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे करके। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि जो है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उनके पास NABL का एक्रेडिटेशन रहता है। देन सेकेंड है सेविंग इन टर्म ऑफ मनी एंड टाइम ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ रीटेस्टिंग। तो आपका टाइम और पैसा दोनों चीज़ यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि आपको बार बार टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देन थर्ड है इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन रिपोर्ट इशू बाय द लेबोरेटरी। तो जो भी टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन रिपोर्ट है, ठीक है, तो उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि आपने ब्लड टेस्ट कराया, ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ये जो कंपनी है या लेबोरेटरी है वो उसके पास NABL का एक्रेडिटेशन है, उसकी मान्यता है। एंड फोर्थ है बेटर कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी ऑपरेशन। तो जो भी लेबोरेटरी में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उन पे एक अच्छा कंट्रोल रहता है अगर आपके पास NABL का एक्रेडिटेशन है। तो गाइस ये है इसका बेनिफिट, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से 1 बाय 1 देख लिया है। देन अब हम देखेंगे इसका प्रोसेस। तो गाइस अब हम देखेंगे एक्रेडिटेशन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइस आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपने कभी कॉलेज से छुट्टी लिया होगा, तो आप क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसको आप अपने क्लास टीचर के पास जाके देते हो। क्लास टीचर उसको क्या करता है, उसको पढ़ता है, उसको चेकिंग करता है, ठीक है। तो फिर जब पढ़ने के बाद वो वाकई में देखता है कि आपका तबीयत जो है वो ठीक है कि नहीं है, कि आप ऐसे ही बहाना मार के भाग रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ वो क्या करेंगे, चेक करते हैं। देन वो जो है आपको प्रिंसिपल सर के पास ले जाएंगे कि हाँ सर इनको छुट्टी देनी है, तो इनको छुट्टी दे दूँ क्या करके वो उनसे परमिशन लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, तो सर जो है चेक करेंगे, एप्लीकेशन वगैरह को चेक करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन चेक करेंगे, आपको देखेंगे कि हाँ वाकई में इनका तबीयत सही नहीं है, इनको कुछ काम है करके, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, आपको अप्रूवल दे देते हैं, हाँ इनको छुट्टी दे दीजिए करके क्योंकि इनका तबीयत ठीक नहीं है करके, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, जो क्लास टीचर रहेगा वो आपको छुट्टी दे देगा, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा एग्जांपल। तो इसी के बेसिस पे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्रेडिटेशन चाहिए NABL का, मतलब ये आपको क्या करेगा, ये प्रोफेशन मेंटेन करेगा आपकी, तो इसलिए NADL का एक्रेडिटेशन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एक्रेडिटेशन चाहिए NABL की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करोगे। तो कौन प्रिपेयर करेगा, जिसको लेबोरेटरी जो है, जिस लेबोरेटरी को मतलब वो एक्रेडिटेशन चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड है एक्नॉलेजमेंट एंड स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। तो जो भी एप्लीकेशन है उसको क्या करेंगे, वो लोग स्वीकार करेंगे और उसकी स्क्रूटनी करेंगे, मतलब उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्क्रूटनी बाय द NABL सेक्रेटेरिएट। तो वो NABL के सेक्रेटेरिएट रहेगा, उसको स्वीकार करेंगे और उसकी टेस्टिंग करते हैं। थर्ड है एडिक्वेसी ऑफ क्वालिटी मैनुअली बाय द लीड असेसर। तो जो मुख्य चेक करने वाले रहते हैं उसके, ठीक है, उसकी एडिक्वेसी को चेक करते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन प्रिपेयर किया है वो सही है कि नहीं है, आपने उनमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया है, वो सारी चीज़ों को चेक करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है प्री असेसमेंट ऑफ लेबोरेटरी बाय द लीड असेसर। तो जो लीड असेसर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, आपकी लेबोरेटरी में जाएंगे असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट मतलब आपकी जो भी लेबोरेटरी है उसको वो लोग जांचने जाएंगे, उसका मूल्यांकन करने के लिए जाएंगे। तो वहाँ इसमें होता यह है कि वो लोग आपके लेबोरेटरी में आए इंस्पेक्शंस करने के लिए। तो जैसे कि आपके लेबोरेटरी में प्रॉपर इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, अरेंजमेंट अच्छा है कि नहीं, आपका प्राइमेस कैसा है, ठीक है, स्टाफ कितने काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। देन उसके बाद क्या होगा कि अगर उनको कोई भी चीज़ जो है अच्छे से नहीं मिले, जैसे कि आपके पास अच्छा सा इक्विपमेंट्स नहीं है, प्राइमिसेस नहीं है या स्टाफ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना फीडबैक देंगे कि आपके पास ये जो है कमी है तो आप इसको फुलफ़िल कीजिए करके। तो फिर क्या करती है, जो लेबोरेटरी रहती है उन सारी कमियों को दूर करती है, ठीक है, जो जो उन्होंने उनको रिपोर्ट में लिख के दिया था, ठीक है। फिर वो उसको फुलफ़िल करेंगे। देन फर्दर जो NABL सेक्रेटेरिएट रहेगा, ठीक है, मतलब असेसमेंट टीम रहेगी, वो फर्दर फाइनल असेसमेंट के लिए आती है लेबोरेटरी में, ठीक है। जब एक बार उन्होंने रिपोर्ट किया था फिर उसके बाद फर्दर आएंगे वो फाइनल असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर जो आपका असेसमेंट रिपोर्ट रहेगा उसकी फिर से अच्छे से टेस्टिंग करते हैं वो लोग, हाँ कि ये सब चीज़ ठीक है, यहाँ पे इक्विपमेंट ठीक है, प्राइमिसेस ठीक है, अरेंजमेंट ठीक है, तो सब चीज़ वो लोग चेक करेंगे एक बार, ठीक है। देन जो एक्रेडिटेशन कमेटी रहती है वो आपको एक्रेडिटेशन देने के लिए रिकमेंड कर देती है। तो वो उन लोग ने जब पूरी टेस्टिंग कर किए रहते हैं तो वो लोग सेटिस्फाई हो जा रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि हाँ आपको एक्रेडिटेशन दे दिया जाना चाहिए करके वो लोग चेयरमैन को बोलते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन क्या करता है, जो NABL का जो चेयरमैन होता है वो आपको अप्रूवल दे देता है एक्रेडिटेशन के लिए, ठीक है। तो आपको अप्रूवल मिल गया। देन उन्होंने सिर्फ अभी अप्रूवल दिया है, ठीक है, आपने उसको क्या नहीं किया है अभी तक,
आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं आया है, ठीक है, बट आपको अप्रूवल मिल चुका है। देन लास्ट स्टेप इसका आता है इशू ऑफ एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट बाय द NABL सेक्रेटेरिएट। तो जो NABL का सेक्रेटेरियल होता है वो आपको वो चीज़ जो है देता है, जो एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो है आपको वो प्रोवाइड करता है। तो गाइस ये था एक्रेडिटेशन प्रोसेस, जिसको हमने काफ़ी डिटेल से और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको समझा है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स पे, और आपको अगर इसी तरह से वीडियो चाहिए रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।